दिल्ली एनसीआर लगातार प्रदूषण की चपेट में है। सुप्रीम कोर्ट में भी लगातार प्रदूषण के मामले को लेकर सुनवाई चल रही है और कल हुए सुनवाई के बाद सीएक्यूएम ने भी दिशा निर्देश जारी किए हैं स्कूल्स को लेकर कि अब जो स्कूल्स हैं दिल्ली और एनसीआर राज्य के, वो हाइब्रिड मोड में चल सकेंगे, यानी कि स्कूल्स के पास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड का ही ऑप्शन होगा। और ऑनलाइन क्लासेस लेने का जो ऑप्शन है उसका जो फैसला है वो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के पास रहेगा। तो हमारे साथ इस पे बात करने के लिए कुछ पेरेंट्स और स्टूडेंट मौजूद है, तो हम इनसे जानेंगे कि इनकी क्या राय है। सर, क्या नाम है आपका? अभिनव। क्या कहना चाहेंगे? अभी सीएक्यूएम ने ये गाइडलाइंस जारी किए हैं कि अब जो स्कूल्स है, अभी तक तो स्कूल्स ऑनलाइन मोड में थे बढ़ते प्रदूषण को लेके, लेकिन स्कूल्स जो हैं वो हाइब्रिड मोड में, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का ही ऑप्शंस रहेगा। तो बेसिकली ये जो सिचुएशन है इसके अंदर आप देख सकते हैं जिनके पास फैसिलिटीज़ हैं वो तो कर सकते हैं, बट हमें उनका भी सोचना है जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। और जो ट्रेडिशनल मेथड है हमारा, उसके अंदर एक एक टीचर और स्टूडेंट का एक फिजिकल इंटरेक्शन होता है। तो किस तरफ से वो इफेक्टिव लर्निंग हर स्टूडेंट के पास जा रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। और यहाँ पर जो हमें सिचुएशन दी गई है कि जिसमें पेरेंट डिसाइड करें, तो उसके अंदर हमें साथ में ऑप्शंस क्या दिए गए हैं कि हम क्या ले सकते हैं। क्योंकि फ़िलहाल अभी देखा जा रहा है कि हाइब्रिड मोड का कम्प्लीटली ऑनलाइन में जा रहा है। फिज़िकल ट्रांसपोर्ट्स ये सभी बंद किए जा रहे हैं क्योंकि इसमें चल रहा है। तो अगर आपके पास ट्रांसपोर्ट्स नहीं रहेगा तो आप कैसे भेजेंगे? तो एक तरफ से ये पेरेंट्स के ऊपर दे दी गई है कि आप डिसाइड करिए, बट हमें और भी ऑप्शन चाहिए जिसके अंदर हम लोग इसके अंदर एक कुछ सब्सटैंशियल स्टेप्स ले सकें। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ज़्यादा फेवरेबल है स्टूडेंट्स के लिए ये हाइब्रिड मोड में अब जो चेंज हुआ है? क्योंकि बहुत जो स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के स्टूडेंट्स थे, उन्हें कई सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो हो रहे थे ऑनलाइन क्लासेस की वजह से, हालांकि जो प्रदूषण है उसकी स्थिति भी लगातार बनी हुई है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में मुझे लगता है कि स्कूल बंद नहीं होने चाहिए, क्योंकि स्कूल बंद करने से आप कुछ ना कुछ बच्चों के साथ फेयर नहीं कर रहे हो। जस्ट गिव एन एग्जांपल कि अभी जो समय चल रहा है, इस समय सभी बच्चों के एग्ज़ाम्स होते हैं। ऑनलाइन में एग्ज़ाम होना पॉसिबल नहीं है। जस्ट लाइक पहले जो कोरोना पीरियड वाज अ डिफरेंट स्टोरी, जहाँ पे सब कुछ ही बंद था तो उन्होंने किया। बट आज के समय में ऑनलाइन लोग पढ़ते नहीं हैं, तो एग्ज़ामिनेशन डिले होता है, इससे सारी चीज़ें आपकी डिले होती है। तो मेरे हिसाब से स्कूल खुले होने चाहिए। फिजिकल एक्टिविटीज़ को आप स्टॉप कर सकते हो, बिकॉज वी कैन अंडरस्टैंड आउटडोर एक्टिविटीज़ आर नॉट गुड फॉर हेल्थ फॉर चिल्ड्रन एज वेल एज अस। सो आपको करना ये चाहिए कि आप स्कूल खोलो, फिजिकल एक्टिविटी बंद करो। इवन आप ये सोचो कि जो बच्चे घर पे रहते हैं, घर पे भी सबके घर में एयर प्योरीफायर नहीं है, तो स्कूल जब कमरे में चल रहा है तो आई बिलीव वहाँ पे उनको वो सारी जो प्रदूषण से बचने वाली चीज़ें वो मार्गदर्शन स्कूल अपना सकता है। बट स्कूल बंद करके आप बच्चों को, मतलब साल में बहुत सारे टाइम ऐसे होते हैं कि आपको छुट्टियां दी जाती हैं, आप उसको कंपनसेट भी नहीं करते हो। बट ऑनलाइन से अच्छा मुझे लगता है स्कूल खुले होने चाहिए। सर, अभी तक जो है क्या स्कूल की तरफ से कोई नोटिस आया है रिगार्डिंग दिस हाइब्रिड वाला? नहीं, अभी तक तो स्कूल की तरफ से कोई नोटिस नहीं आया है। क्योंकि जिस तरीके से सीएक्यूएम का ऑर्डर अभी आया है, तो स्कूलों को जो है वो डिसाइड करना है कि वो ऑनलाइन मोड पे जाना चाहते हैं या हाइब्रिड मोड पे जाना चाहते हैं। बट मेरा मानना ये है कि हाइब्रिड मोड कर लीजिए या ऑनलाइन मोड कर लीजिए, बच्चों के शिक्षा पे असर तो पड़ेगा ही। क्योंकि जो शिक्षा बच्चे क्लास में लेके पढ़ के हासिल करते हैं वो ऑनलाइन मोड पे नहीं आती है। चाहे वो आप उनके स्पैन ऑफ अटेंशन की बात कर लीजिए, चाहे टीचर की इंटरेक्शन की बात कर लीजिए, चाहे उनके डिसिप्लिन की बात कर लीजिए, वो चीज़ उनके पास नहीं आती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि स्कूल इस बात का ध्यान रखे। और इसमें मैं एक चीज़ बस ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पर सीएक्यूएम ने ये डिसीजन स्कूल को दिया है, बट यहाँ पर कहीं पर भी पेरेंट्स का और टीचर्स का इंटरेक्शन नहीं है। क्योंकि ये पेरेंट्स की तरफ से भी जाना बहुत ज़रूरी है कि वो किस तरह के क्लास में ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस फील करते हैं अपने बच्चों के साथ, वो होना बहुत ज़रूरी है। सर, आपको क्या लगता है क्या ज़्यादा इफेक्टिव होगा? क्या ये हाइब्रिड मोड जो है, अब जो डायरेक्शंस आए हैं, वो स्टूडेंट्स के फेवर में होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स जो है वो सफ़र कर रहे थे ऑनलाइन क्लासेस की वजह से। मेरे विचार में नहीं मैडम, ये कहीं पे भी इफ़ेक्टिव नहीं होगा। क्योंकि जैसे कि पेरेंट्स ने बताया कि ओवरऑल जो लर्निंग है वो ऑफलाइन से ही है। मैं जैसे कि एक एग्जांपल के लिए डिसिप्लिन की बात करता हूँ, तो डिसिप्लिन में बच्चों का है ही नहीं बिल्कुल। उठते ही मुंह नहीं धोते और क्लास करने बैठ जाते हैं सिस्टम पे। बल्कि इफ़ ऑफलाइन है तो वो उठते हैं टाइम पे, रेडी होते हैं, उनका ब्रेकफास्ट होता है, सब होता है, एंड दे गेट टू नो दिस ऑल थिंग्स। सो तो
तो आपका कहना है कि जो है पूरी तरह से फिजिकल होना चाहिए। एग्जैक्टली मैडम, यस, वी आर इन अ फेवर ऑफ दैट। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा मैडम कि AQI तो बिगड़ता है, हर साल बिगड़ता है। ये प्रॉब्लम कोई नई नहीं है और ये स्कूलों को भी मालूम है, गवर्नमेंट को भी मालूम है और सराउंडिंग जो दिल्ली के आसपास जितने भी स्टेट्स हैं सबको मालूम है। उसके बावजूद ये प्रॉब्लम वापस आती है, फिर से वही एक सर्कसम देखने को मिलता है हमें कि कभी ग्रैप लगा दिया जाता है, कभी ये होता है, स्कूल बंद होते हैं। तो इसका एक सॉलिड सोल्यूशन जो है स्कूल्स को सिंपली सोचना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी अगर उन्होंने संज्ञान लिया है, उन्होंने कुछ बोला है कि ऐसा ऐसा आप स्टेप्स लो। अब ये बोल देना कि भाई स्कूल्स और पेरेंट डिसाइड कर लेंगे, ये तो बेसिकली मतलब ऐसा सिचुएशन हो गया है जिसके अंदर पेरेंट्स के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। मतलब ऐसे ऑप्शन है आपके पास जिसमें आप मजबूर हो। आप अपने बच्चे की हेल्थ को देखोगे, आप इन्वायरमेंट को देखोगे और बच्चे की एजुकेशन भी देखोगे, तो इस बीच में आप बेसिकली जगलिंग कर रहे हो। तो उस जगलिंग में बेसिकली निकलता है क्या, बच्चे की एजुकेशन इम्पैक्ट होती है। बच्चे का स्कूल जाना सबसे ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वहाँ पे अपने दोस्तों से मिलता है, एक्चुअल क्लासेस में अटेंड करता है और जो इंटरेक्शन उसको टीचर के साथ क्लासरूम में मिलती है वो उसको घर पे नहीं मिल सकती। और बाकी पेरेंट्स ने भी बताया कि क्या क्या चीज़ें होती हैं जो मिस होती हैं। बच्चे की शेड्यूल बिगड़ जाता है पूरा और उसके अंदर बच्चा पंक्चुअल नहीं रहता, डिसिप्लिन में नहीं रहता, वो सब चीज़ें तो हैं ही है। साथ में ये कि ये प्रॉब्लम बार बार आती है, तो इसका सोल्यूशन जो है वो स्कूल्स को और कोर्ट को थोड़ा ऐसा सोचना चाहिए जो वर्केबल हो। या तो स्कूल में ही आप ऐसे इंतजाम कीजिए कि आप पढ़ाई करा सकें बिना किसी डिस्टर्बेंस के। और अभी कल ही मैंने देखा एक बहुत अच्छा वीडियो मैंने कल ही देखा है जिसमें बताया गया कि विद इन दिल्ली एक घर है, वहाँ पे उन्होंने AQI 10 to 15 मेंटेन किया हुआ है। और जब वो मेंटेन कर सकते हैं तो स्कूल्स क्यों नहीं कर सकते? स्कूल्स तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना अच्छा पैसा खर्च करते हैं। तो मेरा तो रिक्वेस्ट यही है कि बच्चों को स्कूल जाना ज़रूरी है। स्कूल फिजिकल मोड में रहे लेकिन जो एहतियातन कदम है वो स्कूल्स को ध्यान में रखने चाहिए कि बच्चों की हेल्थ के लिए जितनी भी चीज़ें हैं उनको एक अच्छी फ्रेश एयर वहाँ मिले पढ़ते हुए। अब जो इसका असर है वो स्टूडेंट्स पे सबसे ज़्यादा पड़ रहा है, खास करके 10th और 12th के स्टूडेंट्स। तो हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका, किस क्लास में हैं आप? आदित्य शर्मा 10th B। तो आप 10th में हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ये ऑनलाइन क्लासेस में? अचानक से जो क्लासेस हैं वो शिफ्ट हो गए थे, तो उसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिला आपको? जिस हालात में स्कूल बंद हुए हैं उस समय हमारा सिलेबस जस्ट ख़त्म ही होने वाला था, पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ था। तो जो कुछ बच्चे पहले ही छुट्टी में चले गए, कुछ बच्चे ऑनलाइन थे, तो वो अपने सिलेबस पे इतना काम नहीं कर पाए और प्री बोर्ड तो आने ही वाले हैं। तो जब बच्चों को सबसे अधिक फोकस करना होता है उसी समय आपने ऑनलाइन कर दिया। कुछ माँ बाप के लिए अच्छी बात हो सकती है कि वो अपने बच्चे को साथ में बिठा के साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, बट जिन बच्चों के पास या जिन माँ बाप के पास समय ही नहीं है उनके साथ बैठने का, वो बच्चे अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। अभी मैंने कुछ ही स्कूलों में ये देखा है कि बच्चे अपने ऑनलाइन लिंक पास कर रहे थे और उसमें दूसरे बच्चे उसी क्लास में घुस के टाइम वेस्ट कर रहे थे, जो कि 10th और 12th के बच्चे इस समय तो नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। तो ऐसे में आप इस हाइब्रिड मोड का जो डिसीजन आया है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, उसको कैसे देखते हैं? ऑफलाइन तो नहीं हो सकता है तो, और ऑनलाइन में इतना खास फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो उस हिसाब से तो हाइब्रिड मोड एक हमारे फ़ायदे में ही है। बच्चे जा सकते हैं वहाँ पे, अच्छे से पढ़ सकते हैं। और एक बात अगर आप गौर करें तो टीचर्स को तो स्कूल बुला ही रहे हैं, टीचर्स ऑनलाइन भी ले रही है तो स्कूल से ही ले रही है, बच्चे घर में बैठे हैं। तो टीचर्स भी कहीं ना कहीं अपनी जान को जोखिम में डाल के अपनी सेहत का ध्यान ना रख के भी आ रही हैं, तो बच्चे थोड़ी मेहनत तो कर ही सकते हैं। और पेड़ पौधे लगाए गए हैं स्कूल में इतने सारे, तो वो कहीं ना कहीं तो फ़ायदा कर ही सकते हैं। तो 10th में होने के नाते आपको लगता है कि फिजिकल क्लासेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? 10th में होने के नाते हाँ, मुझे लगता है कि फिजिकल क्लासेस ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ऑनलाइन में इतना ध्यान बन नहीं पाता है। आप किस क्लास में हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है निशद मेहता और मेरी क्लास है 7th F। क्या लगता है कि ऑनलाइन क्लास में ज़्यादा मन लगता है या ऑफलाइन क्लास में? मेरा ऑफलाइन में ज़्यादा मन लगता है क्योंकि उसमें मतलब फ्रेंड्स वगैरह होते हैं तो उनके साथ इंटरेक्ट करने में ज़्यादा मज़ा आता है। टीचर्स से भी इंटरेक्ट कर पाते हैं। हाँ, तो अब जो है आपके पास दोनों ऑप्शंस है, फिजिकल क्लासेस मतलब ऑफलाइन क्लासेस के भी, ऑनलाइन क्लासेस के भी, तो क्या करना चाहेंगे? मैं तो ऑफलाइन करना चाहूँगा। आप ऑफलाइन करना चाहेंगे।
तो हमने सुना कि किस तरह से पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों ही ये कहना चाह रहे हैं कि जो फिजिकल क्लासेस है उसकी बात ही अलग होती है, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इंटरेक्शन होता है। तो अब जो है, हालांकि अभी जो है कल क्योंकि देर रात CAQM द्वारा ये ऑर्डर आई थी, तो उसके बाद आज जो है अभी फ़िलहाल के लिए ऑनलाइन क्लासेस ही चल रहे हैं स्कूल्स में, लेकिन आज जो है इस पर स्कूल्स विचार करेंगे, जिसके बाद हाइब्रिड मोड जो है वो लागू किया जाएगा और आदेश दे दिए गए हैं CAQM द्वारा। दिल्ली से प्रेरणा शर्मा, NDTV इंडिया के लिए।